इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तहदीह नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। वक़ाल तबारक वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिन वराइकुम ज़मानु सब्रिन लिलमुतमस्सिकि फीहि अज्रु खम्सीन शहीदन मिनकुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। वाजिबुल इहतराम उलमाए इज़ाम, मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले मैं मुफ्ती एजाज साहब और उनकी टीम और तमाम मुआविनीन को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत और मकातिब की अहमियत पर हम सबको यहाँ जमा फरमाया। अगर हमने इस मजमे में अपनी जिंदगियों को बदलने और जिम्मेदारियों को उठाने का अज़्म कर लिया तो हमारा जमा होना क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए हिदायत का जरिया बनेगा। अज़ीज़ान मुहतरम, चूंकि वक्त कम है, सिर्फ चंद बातें अर्ज कर अपनी बात खत्म करता हूं। एक तो यह है, ये जो हालात हैं, मौजूदा दौर जो है, ये फितनों और आजमाइशों का दौर है। दुश्मनों ने हमारे मालों पर हमले किए, हमारे मकानात पर बिल्डोजर चला दिए और यहां तक मॉब लिंचिंग के जरिए हमारी जानों पर हमला किया। लेकिन उसके बावजूद जब ये उम्मत बढ़ती जा रही है, जिंदा है, तो वो समझ गए कि असल में इनका जो दीन है वो इनको जिंदा रखा है। इसीलिए उन्होंने साजिशें की हैं कि किस तरीके से ये नाम के मुसलमान रहे लेकिन ईमान इनके दिलों में ना रहे। पहले हम बचपन में जस्टिस हिदायतुल्लाह के बारे में सुना था। नाम उनका हिदायतुल्लाह, बल्कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह उनका नाम, लेकिन वो मकतब और उलमा की सोहबत ना पाने की वजह से इंडिया के चीफ जस्टिस बने सुप्रीम कोर्ट के, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट भी बने, 2 मरतबा एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे। अफसोस की बात कि बीवी गैर मुस्लिम थी। बीवी की चाहत पर इन्होंने भी मरने से पहले एक नोट लिखा कि जब मैं मर जाऊं मुझे दफन न किया जाए बल्कि जला दिया जाए। आप सबको मालूम है, अभी भी आप देख लें कि जस्टिस हिदायतुल्लाह को जलाया गया, दुनिया में ही जले, मरने के बाद तो है ही। आप हमारे दुश्मन ये चाहते हैं कि नाम निकल जाए, नाम रहे लेकिन ईमान ना रहे, हमारी तहजीब, हमारी पहचान ना रहे।
अजीजान मुहतरम, जैसे मुफ्ती साहब कह रहे थे कि मकातिब ये ईमान की हिफाजत का जरिया है। अगर मकातिब नहीं है तो फिर ईमान जिंदगियों से निकल जाएगा। खिलाफत उस्मानिया के जमाने में एक फकीर ईसाई पादरी सीरस हैमलिन ने सबसे पहले टेलीग्राम की टेक्नोलॉजी को तुर्किया में इंट्रोड्यूस किया। खलीफा अब्दुल मजीद को टेलीग्राम की टेक्नोलॉजी बताकर बादशाह जब खुश हुआ, पूछा तुम क्या चाहते हो? उस फकीर पादरी ने कहा मुझे माल दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस्तांबुल में क्रिश्चियंस के लिए एक स्कूल खोलने का परमिशन दीजिए। और उसने खुद लंदन के ताजी को लेटर लिखा कि हम इस्तांबुल में स्कूल खोलना चाहते हैं ताकि उस स्कूल के जरिए इस कौम पर कामयाबी हासिल कर सके, इस मुल्क को गुलाम बना सके। परमिशन मिल गया। सिर्फ 40 साल में, क्योंकि स्टैंडर्ड हाई था, वजीरों के बच्चे, दीनदारों के बच्चे और बड़े बड़े वीआईपीज के बच्चे वहां पढ़ने लगे। और उसी स्कूल में पढ़े हुए बच्चों ने कमाल अतातक के जमाने में एक मूवमेंट शुरू किया, अल हरकतुश शबाब तुर्किया। उस नौजवानों ने, क्योंकि बात लंबी नहीं, बहुत मुख्तसर करनी है मुझे, उन्हीं नौजवानों ने कमाल अतातक के जमाने में मुसलमान दीनदार बच्चों के जवानों ने मस्जिदों को लात डाले, मदरसों को बंद किया। 30 साल तक 92% वाले मुस्लिम मुल्क में अजानें नहीं हुई। अल्लाह जज़ा खैर दे, उस वक्त के एक बहुत बड़े वली हजरत सुलेमान जी मूवमेंट के नाम से, उन्होंने कम्युनिस्ट दौर में कमाल अतातक के जमाने में 6000 मकातिब घरों में और तहखानों में शुरू किए। उन मकातिब की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह आज जो तुर्किया का प्रेसिडेंट है वो उसी मकतब का स्टूडेंट है। ये जो तब्दीली आई है आज तुर्किया में, वो उसी मकातिब की कुर्बानियों का नतीजा है। अज़ीज़ान मुहतरम, 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और जिसके पहले पेज पे उन्होंने लिखा है गाइडिंग लाइट फॉर दिस पॉलिसी, मशाल-ए-राह ये जिस पॉलिसी का वो है, वो 2000 साल पुराना मुशरिकाना निजाम है। और आप हजरात को मालूम होना चाहिए कि अभी 8 दिन पहले 20 अक्टूबर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इशू किया है। क्या मतलब? नई पॉलिसी के तहत 3 साल से 8 साल के बच्चों के लिए नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड, ये 5 साल जो है फाउंडेशनल स्कूल कहलाता है। इस स्कूल में वो फ्रेमवर्क में लिखा है कि इस स्कूल में कोई किताबें नहीं होंगी। 2000 साल पहले की संस्कृत की जो कहानियां हैं, बिल्ली कुत्ते की, मुशरिकाना अंदाज में लिखी गई संस्कृत की कहानियां ही पढ़ाई जाएंगी, ताकि बच्चों में तौहीद, ईमान खत्म हो जाए।
कुफ्र और शिर्क से मोहब्बत आ जाए। चूंकि तफसील में जाने का मौका नहीं है इस वक्त पर, अगर हम सब के सब यहाँ जितने मर्द हैं, जितनी औरतें हैं और जो यहाँ मौजूद हैं, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद जिसमें आका ने फरमाया, सहाबा से फरमाया, तुम्हारे बाद एक जमाना आने वाला है, आजमाइशों का, फितनों का जमाना आने वाला है। और ये फरमाया उस जमाने में, उन आजमाइशी हालात में जो भी दीन पर जमेगा, अल्लाह तबारक तआला उसे 50 शहीद सहाबा का अज्र देंगे। कौन मकातिब के निजाम से जुड़कर, मकातिब के लिए वक्त देकर, माल देकर, आने वाले नस्लों की ईमान की हिफाजत कर 50 शहीदों का अज्र कमाने के लिए तैयार है। 50 शहीद सहाबा का जरा हाथ उठाएं। और कौन खवातीन भी हाथ उठाएं कि हम सब के सब 5 किस्म के मकातिब से जुड़ेंगे। आमतौर पर मकतब का नाम आते ही ये समझा जाता है कि बच्चों के लिए, हालांकि जो बड़े हैं वो मुकल्लफ हैं। मकतब तो सबसे पहले बड़ों के लिए, इसमें कोई शक नहीं, बच्चों के लिए भी है। तो इसीलिए मस्जिद, हर मस्जिद में सिर्फ नमाज के लिए ना जाएं, मस्जिद में दीन सीखने के लिए, दीन सिखाने की नीयत से जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गदा इलल मस्जिद ला युरीदु अन यतअल्लमहु खैरन औ युअल्लिमह कान लहु अज्रु हाजिन ताम्मन हज्जतु औ कमा काल। जो भी मस्जिद को दीन सीखने के लिए, दीन सिखाने के लिए जाता है, तो अल्लाह तबारक तआला उसको कामिल व मुकम्मल हज का सवाब देते हैं। हमारी मस्जिदों में बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बड़ों के लिए अलग अलग मकातिब हों। बैचेस बनाएं। सुबह में एक बैच, असर के बाद एक बैच, मगरिब के बाद एक बैच, इशा के बाद एक बैच। और खुसूसन हमारी बहनों से जो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ जमा हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर अदबन दरखास्त करता हूँ कि हर घर में मकतब खोलें, हर घर में मकतब हो। गली में, महल्ले में तो दूर की बात है, हालात इतनी तेजी से आ गए हैं। आप सब जानते हैं कितने नौजवान लड़के और लड़कियां मोहब्बत के नाम पर दीन से, ईमान से महरूम हो गए। इस वक्त पर उसका वाहिद इलाज मकतब ही है। और हम अपने मकातिब में यानी खवातीन का, बच्चों का, मर्दों का मकतब के जरिए ईमान ऐसा बने जैसा फातिमा बिन्त खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बना। वाक़या मशहूर है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला, जो अभी रज़ी अल्लाह तआला नहीं बने, उमर थे, जब बहन के कुरान पढ़ने की आवाज घर में, मकतब चल रहा था अल्लाह के नबी के जमाने में, वो कुरान पढ़ रहे थे। कुरान की आवाज को सुनकर जब भाई ने बहन पर जोरदार तमाचा मारा, बहन लहू लहान हो गई। और जब क्या जवाब देती है, ईमान को छोड़ने का जब उससे मुतालिबा हुआ, तो फातिमा बिन्त खत्ताब कहती हैं, उमर, जिस माँ का तूने दूध पिया है उसी माँ का मैंने भी दूध पिया है। सुन ले, तू हमारी जान निकाल सकता है,
तू हमारी जान निकाल सकता है लेकिन हमारा ईमान नहीं निकाल सकता। आज हर मॉडर्न स्कूल के स्टूडेंट को, टीचर को और उनके पेरेंट्स को यह समझने की जरूरत है कि दीन इतना कीमती है, इसके लिए हजारों जाने जा सकती हैं लेकिन दीन छोड़ा नहीं जा सकता। यह उसी वक्त होगा जब हम मकतब में कुरान मजीद के अलावा अकायद, मसाइल, दुआ व सुन्नत को लाजमी करें। खुसूसन हमारे बहुत बड़ी तादाद में उलमा हुफ्फाज यहाँ बहुत मौजूद हैं, उनसे हाथ जोड़कर अदबन दरख्वास्त करता हूं कि मकातिब को सिर्फ कुरान मजीद के हद तक हरगिज महदूद न करें। 1 घंटा अगर आप पढ़ाते हैं इज्तिमाई तालीम के जरिए, इज्तिमाई तालीम को बोर्ड के इस्तेमाल के जरिए आधा घंटा कुरान मजीद तजवीद के साथ पढ़ाइए और 20 मिनट अकायद को समझाइए। रटाने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत है, जहन बनाने की जरूरत है। आज अकली दलाइल के जरिए सोशल मीडिया में हमारे जवान लड़कों और लड़कियों के ईमान के लाले पड़े हैं। हम आसानी के साथ पूछ सकते हैं, भाई तुम्हारा खुदा कौन है, कब पैदा हुआ? अगर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि भाई फला पैदा हुई, तो उनसे पहले कौन खुदा था? आप खुदा पैदा होने से पहले कौन खुदा था? इसी तरीके से जैसे बाप का एक ही यानी एक बच्चे का एक ही बाप होता है, स्कूल का एक ही हेड होता है, इसी तरीके से कायनात को चलाने वाला एक ही है। लौका नफी महालिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। अकली दलाइल दें, अल्लाह ने कुरान में अकली दलील दी है। अकली दलाइल के जरिए बच्चों के अकायद को, बच्चों के, औरतों के, मर्दों के, जवानों के अकायद को मजबूत करें। ईमान, मकतब का बुनियादी मकसद ईमान की हिफाजत है। बच्चा बचपन में ही, जवान जवानी में, औरत पक्की मुसलमान बने। और इसके लिए आज भी आप हजरात तय कर लें कि रोजाना 1 घंटा हम मकतब को देंगे, पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए। औरतें मर्द सब इरादा करें, कौन कौन तैयार हैं? रोजाना 1 घंटा। और साथ ही साथ मकतब जो चले फीस के साथ चले, इसलिए कि खुद कबील मकतब ही वो आगे यानी फायदामंद हो सकता है। हम बच्चों को चॉकलेट्स के लिए, चिरडंडी खाने के लिए रोजाना 10 रुपए देते हैं, रोजाना 5 रुपए आप मकतब के लिए निकालें, सिर्फ 5 रुपए, माहाना 1500 रुपए, 150 रुपए सिर्फ मकतब को दें। गरीब से गरीब के लिए भी 5 रुपए देना रोजाना कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए कि मकातिब में एक साथ 60-60 बच्चे, 50-50 बच्चे हैं। अगर फीस का निजाम कायम हो तो 15-15, 20-20 बच्चों का एक बैच बन सकता है। अज़ीज़ान मुहतरम, बकिया माशाल्लाह और भी 2 मुक़र्रिर हैं, वो आपकी बात बकिया बात को मुकम्मल करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि देखिए, आज हमारा कहना सुनना जिंदगियों को बदलने के लिए, इनकलाब को लाने के लिए हो। अगर हमने हमारी आने वाली नस्लों की हिफाजत की, खुदा की कसम बहुत इस देश में अमन व अमान कायम होगा, अदल व इंसाफ कायम होगा। और ये लोग जो ना थे हिदायत पर, वो औरों के हादी बन गए। क्या मेहनत थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये अल्लाह ने एक बहुत बड़ी नेमत इस सदी की हमें दी है, इसकी कदरदानी कर ले, वरना क़यामत में सबसे बड़ा अज़ाब। मैं हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमहुल्लाह की बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। हज़रत ने फरमाया है
दीन को बाकी रखने के लिए जो भी कोशिश की जाती है वो जिहाद है। मकातिब का क़ियाम इस वक्त की आला दर्जे की तबलीग, आला दर्जे का जिहाद और आला दर्जे का जिक्र है। ये तकबीर मुसलसल के अल्फाज हैं। और हज़रत ने यह भी फरमाया, अगर किसी ने अपने बच्चे की दीनदारी की फिक्र नहीं की, बच्चे को दीनदार नहीं बनाया, बच्ची को दीनदार नहीं बनाया, बच्चियों को गैरों के हवाले कर दिया, सिर्फ कुरान के हद तक या बुर्क़े के हद तक दीनदारी समझी गई और उनकी तरबियत का इंतजाम नहीं किया, तो हजरत ने फरमाया कि ये अगर बच्चों की दीनदारी का इंतजाम न किया हो तो उसके कोई अमाल क़यामत के दिन उसके काम ना आएंगे। चाहे उसने 10 हज किए हो, चाहे वो मदरसा बनाया हो, चाहे वो मस्जिदें बनाया हो, चाहे वो सदका खैरात करता हो, लेकिन ये तमाम नेक अमाल अगर बच्चों की दीनदारी की फिक्र नहीं की तो क़यामत के दिन ये काम नहीं आएंगे। इस वक्त पर ईमानदार माओं के गोदों से बच्चे छीने जा रहे हैं, बच्चे मुशरिक बन रहे हैं, बच्चे ईसाई बन रहे हैं, बच्चे मुल्हिद बन रहे हैं। हम सब की ये पहली जिम्मेदारी है कि हम मकातिब के जरिए अपनी नस्लों की, नौजवानों की, औरतों की ईमान की, आमाल की, अकायद की हिफाजत करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कांटों पे पलता है, जो कांटों पर पलता है, जो शोलों में जलता है, वही फूल गुलशन की तारीख बदलता है।